साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेकैल्सिफेरॉल सैसे जो आते हैं 60,000 की स्ट्रेंथ के अंदर, इंटरनेशनल यूनिट्स की स्ट्रेंथ के अंदर, उसके बारे में पूरा सच क्या है, वो कैसे काम में लेते हैं हम, वो क्या काम करते हैं। इस तरह के कोलेकैल्सिफेरॉल ग्रेन्यूल सैसे 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स कई कंपनियों के आते हैं, अलग अलग कंपनियों के। जब भी मैं बात करता हूँ, किसी भी पाउच को उठा करके बात करता हूँ, उसकी एक साल्ट नेम पर मैं बात करता हूँ। ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं कंपनियों के हिसाब से। ये कंपनी का नेम है, ये ब्रांड नेम है, और ये है कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट्स। ये है इसका जेनरिक नेम। साथियों इस तरह के पैक जो कैप्सूल्स हैं वो भी मार्केट में मिलते हैं, सॉरी, इस तरह के सैसे जो हैं वो भी मार्केट में मिलते हैं। कोलेकैल्सिफेरॉल कैप्सूल्स भी मार्केट में मिलते हैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट भी मार्केट में मिलती है। बहुत सारी कन्वीनियंट तरीके से जिससे पेशेंट इजीली ले पाए, उस हर तरीके से मार्केट के अंदर कोलेकैल्सिफेरॉल के पाउच मिलते हैं। ये कोलेकैल्सिफेरॉल है क्या, कैसे हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। अभी कोरोना के अंदर पेशेंट्स को इसको लेने के लिए कहा जा रहा है। अभी कोरोना के अंदर भी और वैसे भी हमारी जो उसके लिए हेल्थ के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है कि हम 4 वीक तक हर वीक लें। उसके बाद 2 वीक तक 15 दिन में लें, सॉरी, उसके बाद दूसरे मंथ में हम 15 दिन में लें। उसके बाद हम हर महीने लें 6 महीने तक। उसके बाद इसको 2-3 महीने का गैप दे करके इस थेरेपी को रिपीट किया जा सकता है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। पहले महीने हर वीक, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक। उसके बाद 15 दिन 15 दिन। उसके बाद महीने में एक, 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 6 महीने तक इसको इस तरह से लेते हैं। उसके बाद इसको बंद कर सकते हैं। ये पाउच कभी भी हमको अपनी मन मर्जी से नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह पर ही इसको लेने की जरूरत है। ये जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होती है। आप मार्केट में जाएं, उसको खरीद लाएं, इस तरह के लिए जानकारी नहीं होती है। ये जो सैसे है 1 ग्राम का सैसे होता है। ये इसका जेनरिक नेम, ये इसका ब्रांड नेम, ये इसका कंपनी नेम, और ये इसकी इस तरह की पैकिंग जो कैप्सूल फॉर्म में भी हो सकती है, डिस्पर्सिबल टैबलेट के रूप में भी हो सकती है, ताकि इसे कोई भी आसानी से ले सके। ये यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, और साथ में एक्सीपिएंट्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाती हैं ताकि आप इजीली इसको ले सकें। और इसकी जो डोजेज है, जो इसकी डोजेज है, वो मैंने आपको बता ही दी है। इसको दूध के साथ लेने पर और भी बढ़िया रहता है, या आपके फिजिशियन जो भी सलाह दे रहे हैं आपकी क्लिनिकल कंडीशन के ऊपर, उस पर भी डिपेंड करता है। धूप में इसको ना रखें, नॉर्मल टेम्परेचर घर में रख सकते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए यहाँ पर कोलेकैल्सिफेरॉल ड्रॉप्स भी आती हैं। कोई भी साल्ट, ये इसका विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल ड्रॉप्स 15 ml की ड्रॉप है। ये इसका ब्रांड नेम है जो इस कंपनी का है। इसके अंदर 800 इंटरनेशनल यूनिट्स इसके अंदर आती हैं। ये इस तरह की एक ड्रॉप का पैकेट रहता है, और इसके अंदर अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको तो किस तरह की वायल रहती है, कैसे बच्चों को देते हैं हम, यहाँ पर ये देख सकते हैं। जिस तरह की पैकिंग इसकी अवेलेबल है। तो दोस्तों हम चलते हैं कि है क्या ये, इसके बारे में जानते हैं। इस ड्रॉपर से इसको देते हैं, जैसे आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वैसे आपको ड्रॉपर से देना है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विटामिन डी से रिलेटेड, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी मैं बताता हूँ आपको कि विटामिन डी कोलेकैल्सिफेरॉल है क्या। दोस्तों विटामिन डी के 2 रूप होते हैं। पहले मैं बता दूं आपको विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा। विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं, जो विटामिन D2 और विटामिन D3 के नाम से भी जाने जाते हैं। शरीर को विटामिन D2 जो होता है और विटामिन D3 दोनों की जरूरत होती है, और दोनों मिलकर विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं, विटामिन डी की जरूरत को पूरा करते हैं। विटामिन D3 और विटामिन D2 के गुण एक दूसरे से कुछ मायनों में अलग हैं। जैसा कि बताया जाता है कि विटामिन डी एक फैट सोलुबल विटामिन है। याद रखिएगा साथियों, विटामिन डी एक फैट सोलुबल विटामिन है, जो विटामिन D2 यानी अर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल से मिलकर बना होता है। दोनों का जो सोर्स है एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है। विटामिन D3 पशुओं में मिलता है, जैसे मछली, फिश ऑयल, अंडे की जो यॉर्ट होता है, जो अंदर का पीला हिस्सा, मक्खन, और डाइटरी सप्लीमेंट जो D2 पौधे जैसे मशरूम, धूप में उगा हुआ हो, और फोर्टिफाइड फूड से ये मिलता है। विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है सूरज की किरणें, सन रेज, जिसमें अल्ट्रा वायलेट जो यूवी रेज होती है उनकी आवश्यकता होती है। वह त्वचा के अंदर क्या करती हैं, 7D हाइड्रोक्सो कोलेकोरॉल यौगिक के रूप में जुड़ती हैं, जिससे विटामिन D3 बनने का काम होता है। इसी प्रकार पौधों और मशरूम में ये प्रक्रिया होती है। यहाँ भी अल्ट्रावायलेट किरणें पौधे में मौजूद जो ऑयल के यौगिक होते हैं उनके साथ मिलकर के विटामिन D2 बनाते हैं। आपके शरीर को मिल रहे विटामिन D2 और विटामिन D3 को लीवर मेटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा
कैल्सिडोल में बदलने का काम करता है। लीवर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से विटामिन डी को 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D2 और विटामिन D3 को 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में बदल देता है। शोध के अनुसार इस प्रोसेस के अंदर दोनों का जो उत्पादन है भिन्न भिन्न मात्रा में होता है। इसे कैल्सिफिडोल कहते हैं। कैल्सिफिडोल जो ब्लड में इसके जो लेवल है उससे पता चलता है कि शरीर में इसकी कितनी मात्रा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन D3 हमें क्यों जरूरी है। विटामिन D3 एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब जानते हैं, क्योंकि विटामिन D3 की कमी स्वास्थ्य से जुड़ी आज की डेट में आम समस्या हो गई है। असल में विटामिन D3 एक फैट सोलुबल विटामिन है। इसका सीधा जो सोर्स है वो सूर्य की रोशनी और किरणें होती हैं। सबसे मुश्किल बात यह है कि प्राकृतिक शरीर से कमी जो प्राकृतिक तरीका है इससे इसकी कमी की पूर्ति नहीं की जा सकती, यानी धूप काफी नहीं होती। इसलिए आजकल विटामिन डी की कमी होने लगी है, क्योंकि ऑफिस में जाने वाले लोग सुबह घर से निकलकर एसी वाले ऑफिस में दिन भर रहते हैं और शाम को वहां से निकलते हैं, जिससे धूप के संपर्क में वो ना के बराबर आते हैं। एक अमेरिका में रिसर्च हुई थी, उसके अनुसार पौष्टिक दूध में कुछ मात्रा विटामिन डी मिलता है, लेकिन वह पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसको मीट नहीं कर पाता है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि दूध से बने जो हमारे फूड जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि चीज़ है, आइसक्रीम है, उसमें विटामिन डी नहीं मिलता है। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, जिसकी पूर्ति एकमात्र सूर्य की रोशनी से हो सकती है। आपकी त्वचा का संपर्क जितना सूर्य की रोशनी से होगा उतनी ही कमी की पूर्ति होती जाएगी। तो साथियों, मैंने 2-3 बातें यहाँ पर अभी क्लियर की हैं। अब आगे लेके चलता हूँ कि विटामिन डी की कमी होती क्यों है। विटामिन डी की कमी मूलतः इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन तभी बनता है जब वह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है बॉडी। इसलिए अगर आप कम से कम धूप के संपर्क में आते हैं या घर में ही रहते हैं तो आप में विटामिन D3 की कमी होने की संभावना ज़्यादा है। अगर कहीं सर को ढककर रखने की प्रथा है, ऐसा करते हैं तो आप धूप के संपर्क में कम रहते हैं, या ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ धूप आती ही कम है, तो वहाँ विटामिन D3 की जो कमी है, विटामिन D3 डेफिशिएंसी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कलर का भी कई बार प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी जो स्किन है उसका कलर ब्लैक है या हल्का सा सांवला है तो त्वचा का जो मेलानिन है वह जो सन रेज होती हैं उनको शरीर में प्रवेश करने से रोक देता है, जिसके कारण विटामिन डी बनने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। असल में हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम और साथ ही साथ विटामिन D3 की जरूरत होती है। साथ ही साथ किडनी जो कैल्सिट्रोल नाम का एक हार्मोन निकालती है जो हड्डियों को ब्लड से सही मात्रा में कैल्शियम लेने में सहायता करता है। इसलिए किडनी के सही तरीके से काम ना करने पर विटामिन D3 अपना काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि रक्त से जो फैट की सेल्स हैं विटामिन D3 को ले लेती हैं, जिसके कारण विटामिन D3 की भी कमी हो जाती है। यानी बॉडी मास इंडेक्स जितना अधिक होगा शरीर में विटामिन डी की कमी उतनी ज़्यादा होगी। किस उम्र में विटामिन डी की जरूरत हमको होती है, इस बारे में चलो आपसे थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार भारतीयों के लिए रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो RDA है उसकी मात्रा उम्र के हिसाब से तय की गई है। 1 से और 50 साल का अगर व्यक्ति है तो 200 इंटरनेशनल यूनिट उसको लगेंगी। 50 या उससे बड़ा व्यक्ति है तो 400 इंटरनेशनल यूनिट उसको लगेंगी पर डे। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 200 इंटरनेशनल यूनिट की आवश्यकता होगी। विटामिन D3 की कमी के जो लक्षण है वो कैसे पता लगेंगे हमको कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी हो गई है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विटामिन D3 की कमी के जो प्रारंभिक लक्षण हैं, जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं, जो वैसे तो बहुत सारे आम होते हैं, इसकी कमी के समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये इसका क्या काम है? कोशिकाओं का विकास करना, हमारी सेल्स को डेवलप करना, इम्यूनिटी बढ़ाना। यही कारण है साथियों इम्यूनिटी बढ़ाना कि अभी जो कोरोना है उसके अंदर भी, कोरोना के ट्रीटमेंट के अंदर भी इस पाउच को काम में लिया जा रहा है। सूजन कम करता है और नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी PMD को भी ये मेंटेन करने में मदद करता है। बार बार बीमार पड़ने पर भी विटामिन D3 जिम्मेदार है। कैसे? अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, जिस कारण आप बार बार खांसी, सर्दी, फीवर, लंग डिजीज का खतरा आपके अंदर बढ़ सकता है। इसलिए साथियों, आप देख रहे होंगे कोरोना के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने पर भी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, ऐसा हो सकता है। इसके कारण नींद या किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी नहीं रहती है। पीठ, मांसपेशी और हड्डियों में दर्द, ये बहुत ही आम है।
जैसा कि पहले कह रहा हूँ, मैं कह चुका हूँ कि विटामिन डी हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए विटामिन डी की कमी से जोड़ों में, पीठ में या मसल्स में दर्द होता है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह की जब प्रॉब्लम आपको होती है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो बीएमडी टेस्ट है वो करता है और उसके अंदर कैल्शियम और हमारे कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी की कमी को टेस्ट करता है और जनरली ऐसी प्रकार से इसको हम देखते हैं, इसको इसी तभी वहाँ पर लिखा जाता है। हड्डियों की टूटने की संभावना, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए वृद्धावस्था में यानी कि जब हम वृद्ध होते हैं तो उसकी कमी के कारण हड्डियाँ बार-बार टूटने लग सकती हैं। रिकेट्स या सूखा रोग, वैसे तो आजकल इस रोग के होने की संभावना ना के बराबर हो गई है, लेकिन इसकी हद से ज़्यादा कमी, कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी 3 की हद से ज़्यादा कमी बच्चों में रिकेट्स की संभावना को बढ़ा सकती है। विटामिन डी 3 की कमी से होने वाले रोगों पर भी मैं प्रकाश डाल देता हूँ आपको, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कशन किया कैसे पता लगता है, वैसे ही अब रोगों पर भी हम प्रकाश डालें, कौन-कौन सी बीमारी हमको हो सकती हैं कोलेकैल्सिफेरॉल की कमी से, विटामिन डी 3 की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर, विटामिन डी 3 ब्लड से कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, यानी हमने जो भी खाना खाया उसमें जो कैल्शियम है वो ब्लड में जाएगा और ब्लड से उसको हमारी बॉडी के लिए लगाने के लिए विटामिन डी 3 की ज़रूरत होती है। कैल्शियम को ब्लड में से लेकर के हमारी बॉडी में लगाने के लिए विटामिन डी 3 की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विटामिन डी 3 की कमी सबसे ज़्यादा हड्डियों पर असर डालेगी। इसके कारण हड्डियों की टूटने की संभावना बढ़ जाती है। उसको कहते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर की प्रॉब्लम। दूसरी बीमारी हो सकती है मांसपेशियाँ कमज़ोर होना और बार-बार गिरना। विटामिन डी 3 की कमी के कारण ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी 3 ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी 3 मांसपेशियों में ना सिर्फ दर्द होता है बल्कि कमजोर भी हो जाती हैं, क्योंकि मांसपेशियों को कार्य को बेहतर बनाने में विटामिन डी 3 काम करता है। जो लोग जिम जाते हैं वो उनको भी ये ले लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही लें। मैं हर बार यही कहूंगा दोस्तों, मैं आपको डिटेल जानकारी देता हूँ साल्ट्स के बारे में और मैं जेनेरिक साल्ट पे विश्वास ज़्यादा करता हूँ कि जेनेरिक में जानकारी आपको दूँ, किसी ब्रांड नेम के नाम से ना। जो मेरे पास अवेलेबल होता है मैं आपको यहाँ पर सामने रख देता हूँ, ब्रांड नेम और कंपनी वाला पाउच या प्रोडक्ट। लेकिन साथियों मैं आपको बताऊँगा, कभी भी आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करें, डॉक्टर्स की सलाह पर ही यूज़ करें, उनके सुपरविज़न के अंदर ही यूज़ करें। आगे लेके चलना हूँ दोस्तों, ब्लड प्रेशर के अंदर और दिल की बीमारियों के अंदर कोलेकैल्सिफेरॉल का क्या यूज़ है। कई स्टडीज ने बताया है कि विटामिन डी 3 की कमी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी 3 से दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को हमेशा नियंत्रण में रखने की जरूरत है। कैंसर, दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितना ब्लड में विटामिन डी होगा उतना कॉलन कैंसर यानी कि पेट आंतों का जो कैंसर है वो होने की संभावना कम हो जाती है। इस तरह की स्टडीज भी अवेलेबल है। विटामिन डी 3 की कमी का पता लगाने के लिए विटामिन डी 3 डिफिशियंसी का ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है। लैब के अंदर 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। ब्लड लेने में 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। तो साथियों ये था आज हमारे इस पाउच के बारे में। नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, पहले महीने हर वीक लेना है, दूसरे महीने 15 दिन में लेना है और उसके बाद 6 महीने महीने में एक बार लेना है। ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना है और उसके बाद इसको स्टॉप कर देना है। डॉक्टर दोबारा रिकमेंड करते हैं तो फिर दोबारा से भी इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया ये एक एडल्ट डोज है और ये बच्चों के लिए डोज है। इसके अंदर बच्चों के लिए ड्रॉप्स अवेलेबल है। विटामिन डी 3 कोलेकैल्सिफेरॉल ड्रॉप्स 800 इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर आता है, जबकि ये जो पाउच है, जो हमारा पाउच 1 ग्राम का पाउच है, 1 ग्राम का सैसे है, इसके अंदर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स कोलेकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी 3 आता है। तो साथियों आज की ये वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी है, लेकिन साथियों आप समझ सकते हैं कि कितनी डिटेल जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन डी 3 से होने वाले जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारी मैंने अभी आपको बताई, उनको आप कमेंट करके बता सकते हैं। 4 बीमारियों के नाम मैंने बताए थे, आप उनमें से अगर 2 बीमारियों के नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों मेरी इसी प्रकार की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा हमारे इस मेडिकल साइंस से। दोस्तों मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जानकारियाँ आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें, आप अपडेटेड रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।